जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं इस एपिसोड में बता दूंगा कि वांग बेमिंग पिछले एपिसोड में क्या यूज की थी। वो यहाँ पे आइस कॉफिन को यूज कर रही होती है, जिस वजह से तांगसन भी पीछे हट रहा होता है क्योंकि उसका जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से तांगसन के जो अटैक हो रहे होते हैं वो पीछे हट रहे होते हैं। जहाँ पे तांगसन भी समझ जाता है कि वांग बेमिंग इसको यूज करते ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई होती है। जहाँ पे तांगसन भी बोलने लगता है कि अपने मन में कि जो आइस कॉफिन है इसकी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं यहाँ पे उसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे मैं उसके साथ फाइट कर सकूं। यहाँ पे तांगसन पूरी तरह से रेडी होने के बाद बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम अपना पावर यूज करो, मैं भी अपना पावर अभी यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे वांग बिम भी अपनी पावर को यूज कर रही होती है, अपनी ऑरा को रिलीज कर रही होती है, जिसे तांगसन देख के सरप्राइज हो रहा होता है। दूसरी तरफ वांग बिमिंग अपनी पूरी पोटेंशियल पे आ गई होती है क्योंकि वो यहाँ पे तांगसन को हरा के उसके ब्रदर को यहाँ पे लेके जाने वाला होता है। इसी वजह से पूरे जोश में आ गया होता है। जहाँ पे तांगसन भी बोलने लगता है कि उसका डोमेन उसका ट्रम्प कार्ड है, वो इसे यूज कर रही है। चलो ठीक है, मेरी टर्न आ चुकी है। और वहाँ पे वो अपने स्लो स्टोन को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वांग बिमिंग के पावर को सप्रेस करने वाला होता है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है, जिसे देख स्लो स्टोन को देखने के बाद वांग बिमिंग बोलने लगती है तो स्लो स्टोन है जो कि ऑक्शन में अपेयर हुआ था। यहाँ पे तांगसन स्लो स्टोन को वांग बिमी की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑरा होती है वो निकलने लगती है। उसकी ऑरा चारों तरफ से निकलने लगती है, आसपास की सारी चीज़ों को स्लो करने लगती है, जिसकी वजह से वांग बिमी बोलने लगती है ये तो गलत हो रहा है, मेरी जो स्पीड है वो यहाँ पे स्लो हो रही है, मेरी मूवमेंट भी स्लो हो रही है। वो इसे यूज क्यों कर रहा है, क्या इसकी वजह से वो यहाँ पे स्लो नहीं हो जाएगा। जो फाइट के बारे में वहाँ में भी तांगसन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे तांगसन को उससे लग रहा होता है कि तांगसन इसे बहुत गलत हो गया है। जहाँ पे तांगसन भी आगे बढ़ जाता है क्योंकि तांगसन अपनी जो टाइम एक्सेलेरेशन होती है उसको यूज करता है, जो कि क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का ब्लड लाइन होता है। उसे यूज करने के बाद वो यहाँ पे टाइम और स्पेस की जो पावर होती है उससे आगे बढ़ रहा होता है और वांग बिमिंग पूरी तरह से सप्रेस हो रही होती है टाइम और स्पेस पावर से, जहाँ पे तांगसन उसे मारने जा रहा होता है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि तांगसन की इस तरह की खतरनाक एबिलिटी की वजह से वांग बिमिंग पूरी तरह से डर गई होती है और वांग बिमिंग की तरफ तांगसन टेलीपोर्ट होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी पावर को उस हैमर के अंदर डालने लगता है। हैमर के अंदर पूरी उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी जो ब्लड लाइन एनर्जी की जो पावर होती है उसके अंदर डालने लगता है, जिस वजह से हैमर की एनर्जी बढ़ रही होती है। जिसे देखने के बाद वांग बिमी बोल रही थी ये कैसे हो सकता है, जो कि स्लोनेस स्टोन है वो उसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा है। चलो मैं अपनी आइस आर्मर को जल्दी यूज करती हूँ जो कि डिफेंस में काम आएगा। तभी वो बोलने लगती है कि अनलकीली मेरी जो आर्मर है पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है स्लो स्टोन से और मैं पूरी टाइम से इसे नहीं बना सकती पूरी तरह से। जिस वजह से तांगसन को दिखाया जाता है तांगसन पूरी तरह से अपनी जो ब्लड लाइन पावर होती है हैमर के अंदर डाल रहा होता है, जो कि लिंगर ब्लड लाइन होती है। उसको डालने के बाद पूरी ताकत को वो जैसे कि सोलह एंड वन पे का सुमेरु हैमर को यूज करता था, पूरी ताकत को यूज करके तांगसन वैसे ही पूरी ताकत को यूज करके ग्रेट सुमेरु हैमर को वांग बिमिंग के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से वांग बिमिंग के ऊपर जो अटैक हो रहा था पूरी तरह से जा रहा होता है और वांग बिमिंग भी देख रही होती है कि उसकी जो अटैक है कितनी खतरनाक है, वो डर गई होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तांगसन ने उसकी अटैक कर दिया होता है, जहाँ पे उसका सीनियर ब्रदर ऊबेंजी भी देख रहा होता है और इस सब चीज़ों को देखते हुए बोल रहा होता है कि कितना खतरनाक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तांगसन उस अटैक को वांग बिमिंग के साइड में ही डाला होता है, जिस वजह से वहाँ पे धुआं धुआं निकल रहा होता है। वांग बिमिंग की हालत खराब हो गई होती है, जहाँ पे वो तांगसन को देख रहा होता है कि तांगसन ने उसे मारा नहीं बस छोड़ दिया है। जहाँ पे तांगसन उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे हार चुके हो और वांग बिम्बी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती क्योंकि उसको बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि तुम जीत चुके हो। तांगसा बोल लेते कि तुम अपनी बातें को भूल मत जाना, जहाँ पे वांग बिम्बिंग बोलने लगती है कि हाँ मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी और तुमने जो बोला था उसके बारे में भी मैं सोचूंगी कि ह्यूमन और हमारे क्लान मेंबर के बारे में। और उसके बाद वो बोलने लगती है कि ठीक है। दूसरी तरफ तांगसा बोल लेते कि थैंक यू, चलो अभी फ्रोजन थ्रोन को यूज करो मेरे सीनियर के ब्लड लाइन को प्यूरिफाई करने के लिए। जहाँ पे वो ये सब करने के बाद उसके ब्रदर को बुलाने लगता है, जहाँ पे उसके ब्रदर बोल रहा होता है कि तांगसन इतना पावरफुल हो चुका है कि वो भी गॉड लेवल के पावर है उसको भी हरा सकता है और पूरी तरह से शॉक में होता है। जहाँ पे तांगसन उसे बुलाता है कि यहाँ आ जाओ और वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कितना पावरफुल हो चुका है वो तो अभी रियल बॉस हो चुका है हम लोगों का। वो ऐसा सोच रहा होता है, तांगसन उसे बुला रहा होता है।